हेलो स्टूडेंट्स, जीत ओपन क्लासेज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे अपन जो नेक्स्ट जो अपना प्रैक्टिस है डिटर्मिनर्स के बारे में अपन देखने वाले हैं। वही अपना जो चल रहा है अपना जो सेशन है 360 डिग्री एंगल से अपन इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये है अपना पार्ट फर्स्ट। मैं 3 पार्ट के अंदर इसको करवाने वाला हूँ अच्छे से। इन क्लासों के बाद आपके इस टॉपिक में कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप प्रैक्टिस करने हैं तो टॉपिक को पहले पढ़ के आए। मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको पहले पढ़ा है, और इसी के अकॉर्डिंग में जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, और वैसे ही अपने चल रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन भी एग्जाम में ये आपके ये टॉपिक है तो उनके लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करें बिना आपका टाइम खराब किए, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, एमसीक्यू टाइप चल रहा है अपना, देखो। फर्स्ट है, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट डिफाइन एंड डिटरमाइन द कैटेगरी ऑफ। डिटर्मिनर ऐसे शब्द होते हैं जो डिफाइन करते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं कैटेगरी ऑफ। कौन सी कैटेगरी को करते हैं? नाउन्स को करते हैं, सीधे प्रोनाउन नहीं। ओनली तो बिल्कुल ओनली वाले तो पहले देखो, इनको हटाओ। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। यानी कि आप एक चीज ध्यान रखना, जो डिटर्मिनर्स हैं वो किसके पहले किसके बाद पहले यूज होते हैं? नाउन के पहले यूज होते हैं। ठीक है, किसके पहले? नाउन के। और दूसरा चीज, अपना जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव वो भी नाउन के पहले ही होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आपको एक थोड़ा सा तरीका बता दूंगा, एक बढ़िया सा, एकदम शॉर्ट, मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो, अगर आपके पास ऐसे नाउन दे रखा हो और उसके पहले आपको क्या पता करना ये वर्ड कौन सा है, तो ये एडजेक्टिव होने के चांसेस रहते हैं। किसका? एडजेक्टिव। ठीक है, और इसके पहले आपके पास क्या हो? आर्टिकल हो। जब आर्टिकल दे रखा हो यहाँ पर आपके पास, और यहाँ बीच में आपके यहाँ कोई वर्ड दे रखा है, उसके बाद आपको क्या दे रखा है? नाउन। तो ये वर्ड क्या रहेगा? यहाँ पर एडजेक्टिव मिलेगा आपको। 99% आपको क्या मिलेगा? एडजेक्टिव। आर्टिकल दे रखा हो और नाउन हो, उन दोनों के बीच में कोई वर्ड दे रखा है तो वो एडजेक्टिव रहेगा 99%। ठीक है, दूसरा, ऐसे ही अपने पास आर्टिकल दे रखा हो, एक वर्ड एक्स्ट्रा दे रखा हो और यहाँ पे एक वर्ड दे रखा हो, फिर आपके पास हो नाउन। ठीक है, तो ये पहला वाला तो क्या रहेगा? अपना एडजेक्टिव। और फिर ये क्या रहेगा? अपना एडवर्ब। ये तरीका होता है आपको समझने का कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का। जैसे मैंने लिखा गुड बॉय, ए गुड बॉय, आया ना? तो ये तो नाउन हो गया और ये अपना आर्टिकल हो गया। देखो, आर्टिकल और ये नाउन। नाउन तो ये बीच वाला क्या है? अपना एडजेक्टिव। ऐसे सीधे पहचान लो, सीधा एडजेक्टिव है। तरीका है इसको शॉर्ट में समझने का। देखो, आर्टिकल आ गया, ए एंड दी आर्टिकल तो होते हैं, ये याद है। और आगे क्या है? ये नाउन है। तो ये बीच वाला क्या है? बीच वाला क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा दूसरा ऐसे मान लो सीधा, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी, ये देखो। ठीक है, तो ये गर्ल क्या है? नाउन, और ये अपना क्या आ गया? आर्टिकल। तो ये पहला वाला वर्ड और ये दूसरा वाला। तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा रहेगा? इधर वाला एडजेक्टिव है और इधर वाला क्या है? अपना एडवर्ब। ठीक है, समझ आ गया क्या? एडवर्ब और एडजेक्टिव नाउन के पास रहते, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा मैं, यहाँ क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होने वाली फिर। ठीक है, तो डिटर्मिनर के पहले डिटर्मिनर के बाद क्या मिलेगा आपको? हमेशा नाउन मिलेगा ही मिलेगा। डिटर्मिनर के बाद आपको नाउन मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, डिटर्मिनर आर एल्सो नोन। डिटर्मिनर को और किस नाम से जानते हैं? मॉडिफायर, यानी नाउन को मॉडिफाई करने वाले। ठीक है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं है, एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं है, और नन ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउन को मॉडिफाई करने वाले क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं। थर्ड देखो, डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। जो डिटर्मिनर है वो नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, बिल्कुल। एंड डिनोट वेदर द नाउन्स आर। अब जो नाउन है वो कैसी होनी चाहिए? डिटर्मिनर नाउन के पहले आते हैं, लेकिन नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। प्लूरल, बिल्कुल होनी चाहिए। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी प्रकार की चल सकती है। ठीक है, तो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव यानी नाउन कैसा भी हो सकता है डिटर्मिनर के बाद में। डिटर्मिनर के बाद में जो नाउन आने वाला है, यह आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, डिटर्मिनर्स आर यूज बिफोर। डिटर्मिनर किसके पहले यूज किए जाते हैं? नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। बता दिया ना मैंने आपको, ये डिटर्मिनर और किसके पहले यूज किए जाते हैं? नाउन के पहले यूज किया जाता है डिटर्मिनर्स को। नाउन के पहले एडजेक्टिव भी यूज किया जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डिटर्मिनर्स ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर यूज विद। जो अपने ईच, एवरी, आइदर और नाइदर जो डिटर्मिनर्स हैं वो किसके साथ यूज किए जाते हैं? किसके साथ यूज होते हैं?
ईच एवरी आइदर नाइदर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं क्या, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होते हैं, या काउंटेबल या अनकाउंटेबल के साथ होते हैं, या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बिल्कुल, ईच एवरी आइदर और नाइदर हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। ईच स्टूडेंट होता है, ईच स्टूडेंट्स कभी नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा ईच स्टूडेंट, ये इसमें एस नहीं लगा हुआ, ये ही सही है। अगर आपने इसमें ऐसे लगा दिया ईच स्टूडेंट्स, ये एस लगाते ही गलत हो गया ये, बिल्कुल। तो चीज ध्यान रखना, तो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, बिल्कुल होता है। ऐसे ही एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट्स गलत हो गया, ठीक है, समझ में आ गया क्या? ठीक। नेक्स्ट देखो, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और आफ्टर द डिटर्मिनर्स ईच एवरी आइदर एंड नाइदर द वर्ब। इनके बाद जो वर्ब है वो कैसी यूज होती है, जब ये डिटर्मिनर की तरह यूज होते हैं, ठीक है, तो वर्ब कैसी यूज होती है? वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होती है, चीज ध्यान रखना। जैसे ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, जैसे मैंने लिखा ईच स्टूडेंट, ये वर्ब आ गई आपकी, ये इज प्रेजेंट इन द क्लास, इन द स्कूल, जो भी आप कर सकते हो आगे, लेकिन मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ। ये कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। कैसी आएगी? हमेशा ये ऑलवेज सिंगुलर रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। कैसी रहेगी? ये हमेशा सिंगुलर ही आएगी। तो ये सिंगुलर अपना आंसर है, वो सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, ईच इज यूज टू शो ए नंबर ऑफ पर्सन एंड थिंग दैट, यानी ईच है वो शो करता है, दर्शाता है ए नंबर ऑफ पर्सन, यानी व्यक्तियों को और वस्तुओं को। कैसे दर्शाता है? ग्रुप में दिखाता है या इंडिविजुअल? मैंने लास्ट क्लासों में आपको बताया था, ईच जो है वो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति अलग अलग है ना, उनको दिखाता है। ग्रुप में कभी बात नहीं करेगा, ये एवरी करता है। क्या करता है ये एवरी करेगा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट गलत, सेकंड सही है, इंडिविजुअली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द यूज ऑफ एवरी, बिल्कुल एवरी इंप्लाइज दैट वी आर। एवरी कैसे यूज होता है? ये ग्रुप में बात करता है, बिल्कुल। इंडिविजुअली तो क्या करता है? ईच करता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखा ही है, दोनों में तो नहीं होगा, इंडिविजुअली और ग्रुप। ये इंडिविजुअली तो ईच होता है, और ग्रुप के अंदर क्या रहेगा? एवरी। तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। एवरी होता है थिंकिंग ऑफ ग्रुप, पूरे ग्रुप की बात करता है एक साथ। ईच होता है सेपरेट एक्शन यूज किया जाता है इसमें, एक एक को अलग अलग व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, फ्यू इज यूज विद। फ्यू है वो किसके लिए काम में लिया जाता है? काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल के साथ फ्यू नहीं होता, लिटिल होता है। इनके साथ तो होता है लिटिल, ए लिटिल, और ऐसे द लिटिल, ठीक है। और ये होते हैं काउंटेबल के साथ फ्यू, ए फ्यू। लास्ट क्लासों में मैंने बता रखा है ये, अगर आपने क्लास अच्छे से ली है तो आपको इसका आंसर आराम से आ जाएगा। काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है फ्यू का, जैसे फ्यू बुक्स, ठीक है। ऐसे आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10, लिटिल इज यूज, लिटिल किसके लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। काउंटेबल के साथ होता नहीं, एडजेक्टिव साथ होता नहीं। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। 11, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आर नोन एज। ये तीनों है ना, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनको किस नाम से जानते हैं? न्यूमरल्स जानते हैं? नहीं, न्यूमरल्स तो कोऑर्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लायर्स होते हैं। मैंने बताया था ना आपको, कूफ का नाम बताया था मैंने आपको। कोऑर्डिनल शुरू होते हैं 1 2 3 से, ऑर्डिनल शुरू होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से। ऐसे ही मल्टीप्लायर्स होते हैं जो बोलते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऐसे। तो ये तो है नहीं। ये क्वालिटी को दर्शाते हैं, तो यही होगा, क्वांटिफायर ही होगा, बिल्कुल। ऑप्शन सेकंड है। लिटिल किसके लिए यूज होता है? क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, टू एक्सप्रेस ऑफ क्वांटिटी। तो ये क्वांटिफायर्स हो गए जो क्वांटिटी को शो करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। नहीं, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी क्वांटिफायर सही है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। इनके अलावा फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू, ये भी होता है, ठीक है। इनके अलावा सम हो गया, मैनी हो गया, मच हो गया, वेरियस हो गया, सेवरल हो गया, ठीक है। ये सारे भी आते हैं, सम और एनी भी आते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब क्लास। सब क्लास यानी उपभाग कौन कौन से हैं डिटर्मिनर्स के? प्री डिटर्मिनर होता है, पोस्ट डिटर्मिनर बिल्कुल होता है, सेंट्रल डिटर्मिनर बिल्कुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसके अंदर, तो ये देखो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तीनों ही होते हैं सब डिवीजन इसकी। सब क्लास जो है, प्री डिटर्मिनर भी होता है, पोस्ट डिटर्मिनर और सेंट्रल डिटर्मिनर। देखो, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनर्स मे प्रीसीड सेंट्रल डिटर्मिनर्स बट मे नॉट फॉलो देम। पहले जो आते हैं किसके? सेंट्रल डिटर्मिनर के पहले जो आते हैं उनको क्या कहेंगे? पहले आएंगे प्री डिटर्मिनर्स। सेंट्रल डिटर्मिनर का मतलब हो गया आपका ए,
एन और द। अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं इससे पहले कोई वर्ड आया तो वो कौन सा हो जाएगा, प्री डिटर्मिनर्स। अगर बाद में आएगा तो पोस्ट। और सेंट्रल तो ये खुद हो ही जाएंगे बीच वाले। जैसे ये मान लो यहाँ ये आ गया और ऐसे आ गया, तो इधर वाला तो क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर्स, और इधर वाला पोस्ट, और ये खुद क्या हो गया, सेंट्रल। ठीक है, बीच में रहेगा तो सेंट्रल। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। 14 मॉडिफायर्स विच अकर बिफोर द हेड ऑफ आर कॉल्ड। तो हेड है उससे पहले यूज होता है मॉडिफायर्स। ठीक है, तो जो अपना हेड वर्ड आएगा उसके पहले यूज होगा, तो पहले तो वही होगा प्री मॉडिफायर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहले आएगा तो प्री, बाद में आएगा तो पोस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द मैनी रेड बैलून्स अंडरलाइन डिटर्मिनर्स। तो यहाँ जो डिटर्मिनर अंडरलाइन है ये दैक के लगा हुआ है। ठीक है, किसके लगा हुआ है, दैक के। तो बताओ प्री डिटर्मिनर एक पोस्ट है एक सेंट्रल है, सेंट्रल होगा क्योंकि अपन ने देखा था ए एन और द, ये क्या होते हैं अपने सेंट्रल, तो द इधर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सेंट्रल डिटर्मिनर्स। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। आगे देखो 16, द मैनी रेड बिल्डिंग्स अंडरलाइन डिटर्मिनर्स। अब यहाँ अंडरलाइन किसके है, मैनी के है। ठीक है, किसके है, मैनी के। तो यहाँ कौन सा है, ये प्री है, पोस्ट है या सेंट्रल है। सेंट्रल तो अपना कौन सा रहा, द, तो सेंट्रल तो रहा ये द। ठीक है, अब सेंट्रल के आगे आएगा तो पोस्ट और पीछे है तो प्री, तो आगे ही तो दे रखा है इसके, तो पोस्ट हो गया। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। प्री तो है ही नहीं इसमें, तो पोस्ट में क्या आ गया अपने, मैनी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगला देखो 17, ऑल द मैनी रेड बिल्डिंग्स अंडरलाइन। यहाँ ऑल को करेंगे, ऑल में कौन सा डिटर्मिनर्स है, तो देखो ये सेंट्रल आ गया, सेंट्रल के पहले आ गया, और ये मैनी है, तो यहाँ मैनी तो क्या है, पोस्ट में है, पोस्ट डिटर्मिनर्स, और सेंट्रल में क्या है, द। तो प्री में क्या रहेगा अपना, ऑल। तो ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेंट्रल के पहले आएगा तो प्री, और सेंट्रल के बाद आएगा तो पोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द यूज ऑफ फ्यू गिव्स ब्लैंक इंप्रेशन। जो फ्यू है वो हमें कैसा इंप्रेशन देता है, फ्यू का मतलब और एक लिटिल का मतलब। मैंने आपको बताया था फ्यू और लिटिल ये नेगेटिव साइन देते हैं। कैसा देते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं, ना के बराबर। तो नेगेटिव, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होता, इंट्रोगेटिव नहीं होता, अफर्मेटिव नहीं होता। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, एफ यू किसको बताता है, एफ यू, एफ यू किसके लिए यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या नेगेटिव इन सेंस या अफर्मेटिव। इट शोज ए कंसीडरेबल नंबर बट नॉट लार्ज, यही होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस तो दिखाता है थोड़ा बहुत। अरे एफ यू और ए लिटिल ये दोनों है। एफ यू के साथ एक और कौन आता है, ए लिटिल। दोनों का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। ठीक है, थोड़ा या कुछ, थोड़ी बहुत तो संख्या होगी लेकिन ज्यादा नहीं, बट नॉट लार्ज। तो यही होगा ऑप्शन सेकंड, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली। जो करेक्ट मैच नहीं है उसको निकालना है। देखो फ्यू, फ्यू का तो नाक के बराबर यूज होता है, नॉट मैनी ज्यादा नहीं। दूसरा है ये सही है, फिर ज्यादा नहीं है तो ए फ्यू। वेरियस, तो वेरियस थोड़ी होता है, वेरियस तो अलग अलग हो गए। ठीक है, लिटिल, नॉट मच, लिटिल के लिए मच यूज होता है। ठीक है, ये सही है। फ्यू के लिए मैनी होता है, बिल्कुल ये भी सही है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। ए लिटिल थोड़ा या कुछ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो एफ यू का अपन अगर करें तो क्या आएगा, ये सम हो गया, तो नॉट मच। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं होगा, सेवरल के हिसाब से हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ सम का यूज हुआ है तो ये भी सम के हिसाब से आ जाएगा यहाँ पर कुछ। ठीक है, तो ये देखो एफ यू और ए लिटिल दोनों का क्या है, थोड़ा या कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। 21 देखो, सम इज यूज इन क्वेश्चन एंटिसिपेटिंग द आंसर। सम का जब यूज किया जाता है क्वेश्चन में तो किस प्रकार किया जाता है, यस के रिप्लाई के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, यस के लिए। आपका किसी को आप अगर ऑफर कर रहे हो तो वो क्या रिप्लाई में क्या दे, आपको उम्मीद रहती है कि वो यस का रिप्लाई देंगे तब। 22 ए डिटर्मिनर सम इंडिकेट्स। जो सम है वो किसको दिखाता है, सम का मतलब कुछ। तो लार्ज नंबर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ग्रेट डील नहीं, वन और मोर नहीं, ए स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी जो मात्रा होती है, कुछ मात्रा होती है उसके बारे में। ठीक है, 23 सम इज यूज। अब सम कैसे यूज किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव में होता है, इंटरोगेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है। ठीक है, मैंने ये आपको बताए थे एडजेक्टिव वाले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें, सम और एनी वाले। 24 द डिटर्मिनर एनी इज यूज। नेगेटिव सेंटेंस में होता है, बिल्कुल होता है। इंटरोगेटिव बिल्कुल होता है, अफर्मेटिव नहीं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये सही है। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में, और जो
इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उनमें यूज किया जाता है, और सम का यूज किया जाता है पॉजिटिव जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो 25, द डिटर्मिनर सेवरल। सेवरल का यूज कब किया जाता है? एक होता है सेवरल और एक होता है वेरियस। ठीक है, तो सेवरल का यूज कब किया जाता है? देखो, ए मॉडरेट नंबर ऑफ द सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी, ए लार्ज नंबर ऑफ द सेम कैटेगरी, ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। तो एक चीज आप ये ध्यान रखो, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? तो सेवरल के अंदर आता है जो है वेरियस थोड़ी, हाँ सेवरल है तो सेवरल के लिए आता है सेम कैटेगरी। ठीक है, कौन सी होती है? सेम कैटेगरी। और कैसे? बड़ी संख्या के अंदर होती है, छोटी में होती है। ए मॉडरेट नंबर ऑफ द सेम कैटेगरी, मॉडरेट नंबर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 26, द डिटर्मिनर मैनी डिनोट्स। मैनी किसको बताता है? मैनी यानी खूब सारे होते हैं, और खूब सारे क्या हो गए? डिफरेंट या सेम? सेम सेम तो नहीं होंगे, ए लार्ज नंबर ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैनी ए गुड मैन हैज बीन डिस्ट्रॉय बाय लिकर, अंडरलाइन वर्ड इज, मैनी ए दे रखा है तो ये किसको बताएगा? ए लार्ज नंबर बताएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट, अमाउंट थोड़ी बता रहा है, नहीं, नंबर, या ए मॉडरेट नंबर या मॉडरेट अमाउंट, नंबर तो नहीं आ रहा, ये ए लार्ज नंबर। मैनी ए गुड मैन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय लिकर, तो क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, आगे देखो 28, द डिटर्मिनर वेरियस, ये आ गया वेरियस वाला। वहाँ क्या यूज किए? सेम कैटेगरी का किए थे, यहाँ क्या करेंगे? डिफरेंट कैटेगरी का करेंगे, तो सेम तो होगा नहीं, ये आ गया ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नहीं नहीं, ये मॉडरेट आएगा क्या? सेम है क्या? नहीं, ये एक ही है, तो यही आएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं देखा यहाँ पर अलग कुछ दे रखा है, ये सेम ही दे रखा है, इस वजह से कट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आएगा? ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट, अलग अलग कैटेगरी के लिए किसका यूज करेंगे? वेरियस, और सेम कैटेगरी के लिए किसका करेंगे? सेवरल। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास है बुक है, अगर आपके पास सेम विषय के, अगर आपके पास राइटर अलग अलग है, जैसे अंग्रेजी की किताबें अलग अलग आती है, तो क्या हो गया अपने? सेवरल। ऐसे आपके पास जीके की भी है, हिंदी की भी है, और अंग्रेजी की भी है, तो क्या करेंगे? वेरियस। ठीक है, तब क्या करेंगे? वेरियस। देखो 29, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड फाइंड आउट विच वन इज नॉट करेक्टली। नॉट करेक्टली मतलब हो गया फॉल्स, जो सही नहीं है, मतलब फॉल्स कौन सा है इसमें से? देखो, लिटिल का यूज नाक के बराबर किया जाता है, जैसे फ्यू का यूज किया जाता है, तो हार्डली यानी ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ए लिटिल, लिटिल यानी थोड़ा या कुछ। ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, पॉजिटिव मीनिंग, बिल्कुल सही है, ट्रू। द लिटिल, ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट द होल ऑफ इट, ये भी सही है, जो है जितना वो सारा। ठीक है, द फ्यू, द फ्यू का ए ग्रेट डील ऑफ, गलत है, बिल्कुल गलत। द फ्यू का भी इसकी तरह यूज होगा, सेम का सेम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो नॉट मैनी बट ऑल। ठीक है, तो ये अपना जो 4 है ये गलत रहेगा, इसका ऑप्शन क्या रहेगा? जवाब 4 नंबर है, ये सही है। नेक्स्ट देखो 30 का, वन इज यूज द फ्रेज सच एज वन डे, वन इवनिंग, वन विंटर। वन का जब फ्रेज में यूज किया जाता है, जैसे वन डे बोलते हैं, वन इवनिंग बोलते हैं, वन विंटर बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? वो क्या होता है? एक पर्टिकुलर बट स्पेसिफिक टाइम, या ए जनरल, जनरल तो बिल्कुल नहीं होगा, एनी वन ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, नहीं, ये होगा फर्स्ट, स्पेसिफिक टाइम, यानी एक दिन, तब वो स्पेसिफिक हो गया, वो समय निश्चित किया जा रहा है, यानी एक दिन की बात है, वन डे, वन इवनिंग, एक शाम की बात है, तो स्पेशल दिखाया जा रहा है उसको, पर्टिकुलर बताया जा रहा है, और स्पेसिफिक जो है टाइम उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 31, which of the following determiner is used emphasize? Emphasize that we are talking about only one thing or the person rather than two or more, यानी उस एक के बारे में बात करते हैं, तो एक के बारे में तो ए एन फर्स्ट नहीं, वन ही आएगा, फर्स्ट जो 4 ऑप्शन है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 32, टू डिनोट यूनिकनेस, जो यूनिकनेस को दिखाता है। ठीक है, तो सीधी सी है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है डिटर्मिनर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनर शुड बी यूज फॉर द थिंग्स ऑलरेडी नोन, ऑलरेडी पहले से जानने के लिए तो द का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 34, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये पेयर्स है, इनको देखना है आपको, और आज के एग्जाम में से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ये चीज़ ध्यान रखना इसी प्रकार के। ठीक है, सिंगल सिंगल आना बंद हो गया, अब ये ध्यान रखना, इसी प्रकार के आगे मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आपको मैं थोड़ा इजी लेवल से लेके चल रहा हूँ, बाद में जब आगे आएंगे मैं वापस कराऊंगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको सभी टॉपिक के। तो चैनल पे नहीं हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, फायदा उठाओ इसका अच्छे से। इनफ का यूज कहते हैं, कैसे करते हैं? देखो,
इनफ, एडिशनल, बट, अल्टरनेट, मोर, अदर और अनोदर, इनमें से जो आपको आता है ना उसको उठा लो आप एक बार। देखो अब इसमें देखेंगे अपन जो ये है मोर और एक है अदर। अदर का देख लो, इसमें अदर का मतलब क्या है, एडिशनल बट डिफरेंट। तो सी में दो, तो सी में दो है क्या इसमें, नहीं, इसमें ये रहा, इसमें ये नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बस हो गया ना, सारे सारे आगे ऐसे ही देखने होते हैं एग्जाम में भी आपको, ऐसे नहीं सबको मिलाने बैठ जाओगे। एक मिल गया आपको, एक 100% होना चाहिए, एक तो कंफर्म है कि ये तो मेरे को आता है, मिल गया ना एक, तो लगाओ टिक, आगे चलो सीधा, देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक ही ऑप्शन है, तो पहले में क्या है, इनफ का मतलब होता है एज मैनी एज नेसेसरी, तो ए में क्या रहेगा 4 नंबर का। दूसरा है मोर, मोर का मतलब क्या रहता है, टू ए ग्रेटर डिग्री, ठीक है, ये हो गया 3। अदर का हो ही गया, अनदर का क्या रहेगा, एडिशनल बट अल्टरनेटिव, ठीक है। एडिशनल बट अल्टरनेटिव में तो अनोदर हो गया, और डिफरेंट में क्या रहेगा, अदर, ठीक है। अदर और अनोदर में क्या मतलब है, एडिशनल बट अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो अनदर हो गया, और अदर की बात करेंगे तो डिफरेंट हो गया। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो 35, इनमें देखना है ऑल का मतलब क्या होता है, पूरा, और इंटायरली का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। तो बिल्कुल ये तो सही है, ए में एक, ए में एक, ए एक, तो पहला ही ऑप्शन सही है। देखो आ गया ना, बोथ का ईच ऑफ टू सही है। सेवरल मोर देन 3, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा रहेंगे तो सेवरल में काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फीवर ए स्मॉल नंबर, फ्यू का यूज किया जाता है, ना के बराबर कम जो मात्रा होती है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, कम संख्या के अंदर। तो एक एक दो तीन चार यही है, एक दो तीन चार, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, मैच द पेयर्स ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, लेस और सेम, ये ऑप्शन देख रहे हो तो मैं इसमें देखो ए गुड मैनी, लेस का आता है क्या, लेस का नॉट सो मच, बिल्कुल लेस का यही होता है, सी में दो, तो सी में दो देख लो, इसमें कहाँ है, सी में दो, ये रहा सी में दो, कौन से में, दूसरे में। तो देखो इसको, ए गुड मैनी एज नेसेसिटी, हाँ ये हो गया ए में 4। ए ग्रेट मैनी, तो ए ग्रेट मैनी हो गया मोर देन नेसेसिटी, और सेम का क्या होता है, टू एम्फेसाइज, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। आपका सेकंड पार्ट भी तैयार है, लेकिन अभी मैं आपको एक पार्ट ही कराऊंगा, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट मिलेगा, इंतजार करिए। सभी चीज़ें आपको बारी बारी से मैं देता रहूँगा। ज़्यादा क्वेश्चन करने से बढ़िया है आप कम करो और उसको अच्छे से करो, 100% तैयार करो। ज़्यादा से मतलब नहीं है, जितना आपने पढ़ा वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप इसको एक बार फिर से देखना क्लास को, और अच्छे से, मैंने सारे धीरे धीरे आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पूरा डिटर्मिनर करवा दूंगा आपको, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा के रखें, ताकि वीडियो की जैसे ही आती है ना, वीडियो में डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। थैंक यू।